क्या बात है माँ, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? कुछ तो बात है माँ, बताइए ना। कुछ नहीं बिटिया, इन बच्चों को हंसते खेलते देखकर वो दिन याद आ गए जब हर साल जन्माष्टमी में तू राधा और विशाखा कृष्ण बनती थी। माँ, मैं जानती हूँ विशाखा की कमी आपको बहुत खलती है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ विशाखा को मैं ढूंढ कर लेकर आऊंगी। बहुत जल्द वो आपके पास होगी। काहे झूठी तसल्ली दे रही है? मोको अच्छी तरह पता है तो को विशाखा की तनिक भी चिंता ना है। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है बिटिया। अगर तूने वादा किया है कि तू विशाखा को वापस लेकर आएगी तो मैं जानती हूँ तू अपना वादा अवश्य पूरा करेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सुनिए राजपुरोहित जी, मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहता था। मैं मथुरा से पंडित इमरती, ये यहां क्या कर रही है? वो भी राजपुरोहित जी के साथ? तू जी, ये आप? तू यहां क्या कर रही है? इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में तू क्या कर रही है यहां पे? देखिए, हाथ छोड़िए इनका। अरे हाथ छोड़ दिया तो कब हाथ साफ कर देगी पता भी ना चलेगा। हाँ, एक नंबर की चोरनी है ये चोरनी राजपुरोहित जी। भेष बदलकर आप लोगों को लूटने आई है। और ये गहना किसका चुराया तूने? किसका चुराया तूने गहना? बता। ये आप क्या कह रहे हैं? चुप रह। आपका सब कुछ लूट के आपको भीख मांगने के लिए बिठा। ठीक है राजपुरोहित जी, जैसी आपकी मर्जी। हमारा धर्म था आपको आगाह करना, सो हमने कर दिया। बाद में बाकी लोगों की तरह रोते रोते मत चले आना कि इमरती ने लूट लिया। बता रहा हूं मैं। हाँ, क्या बात है? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमारी राजपुरोहिताइन जी से ऐसे बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? राजपुरोहिताइन जी की वजह से तुम्हें अंदर आने की आज्ञा दी गई। इतने मान सम्मान के साथ दान दिया गया और आप उन्हीं की इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हैं। आप उनसे इस तरह बदतमीजी करने की सोच भी कैसे सकते हैं? अरे राजपुरोहिताइन जी यही की पली बड़ी हैं। यहाँ के विद्वान पंडित बृजमोहन शास्त्री जी इनके पिता हैं। अगर इनके खिलाफ एक शब्द भी कहा तो जान से जाओगे। निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से। रुकिए, ये बुजुर्ग हैं, हमारे अतिथि हैं। इस तरह से इनका अपमान करना बिल्कुल उचित नहीं है। शायद इन्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी। आप जाइए। जी इमरती नहीं है, इमरती नहीं है। इसकी भाषा, इसके विचार, इसके संस्कार इमरती से बिल्कुल मेल नहीं खाते। लेकिन जी इमरती नहीं है तो है कौन? कहीं जी इमरती की जुड़वा बहन तो नहीं? पूरा सच जानने के लिए मुझे पंडित बृजमोहन शास्त्री जी से मिलना पड़ेगा। दादी माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी। तू हाथ मुंह धो के आ, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। अरे सुनो, जल्दी से नाश्ता लगा दो टेबल पे। माँ जी, सचमुच बहुत अच्छा लगा ना वहाँ जाकर। और शास्त्री जी भी कितने खुश लग रहे थे आज। हाँ वैशाली, ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। मैं तो कहती हूँ शाम को चल के अपने कुल देवता के मंदिर में भी हम पूजा करके आएंगे। हमारे बिना ही चले जाइएगा।
राधे राधे। प्रणाम चाची माँ। खुश रहो। कैसे हो देव बेटा? खुश रहो। प्रणाम वनाम करो ना। बस भाजी, अभी अभी। ये है। क्यों आए हो तुम लोग? चाची माँ आप आइए जरा बैठ के बात करो। बिराजी बिराजी। चाची माँ अब हम कोई गैर थोड़ी ना है। जब आपने हमको यहां से निकाला था तब आप लोग बहुत गुस्से में थे, इसलिए हमने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। पर अब हमको लगा कि आपका गुस्सा जो है वो शांत हो गया होगा, ठंडा हो गया होगा। वैसे भी कोई अपनों से कितने दिन नाराज रह सकता है। चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन तब आपका ये अपनापन कहां गया था जब आपका ये अपना पूरा परिवार बुरे वक्त से गुजर रहा था? जब आपके पूरे परिवार के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, उस वक्त कहां थे आप? चाचा जी, परिवार का मतलब होता है एकजुट होकर रहना, सुख में भी और दुख में भी। लेकिन आपने तो शुरू से इस शब्द का अपमान किया है। आपसे विनती है कि आप जाइए यहां से। बहुत बढ़िया विवेक बाबू, बहुत बढ़िया। क्या बात बोली है। आपसे तो हम ऐसी विवेक भरी बातों की ही उम्मीद करते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए चाची माँ, छोटे होकर भी कितनी बड़ी बात बोल दी। हम मानते हैं हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, पर यह भी सच है कि हमको अपने किए का फल मिल चुका है। कैसे बताएं आपको, आप लोगों को छोड़ने के बाद हमारा जीवन भी बहुत दुखों और कष्टों में बीता है चाची माँ। जी राजपुरोहिताइन जी, आप ही की बेटी है? जी हाँ, मेरी पुत्री है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप ही के घर में उनका जन्म हुआ है? ये कैसा प्रश्न है? आप जैसा विद्वान पंडित, ऐसा प्रश्न? नहीं नहीं, देखिए आप क्रोधित ना हो, पर इस प्रश्न से मेरा राजपुरोहिताइन जी का और आपका गहरा संबंध है। कैसा संबंध? देखिए शास्त्री जी, मैं जो कहना चाहता हूं वो मैं जरूर कहूंगा, किंतु पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजपुरोहितायन मेरी पुत्री है। उनका नाम राधिका है, परंतु ये सत्य है कि उन्होंने हमारे यहां जन्म नहीं लिया। वो हमें इसी मंदिर की सीढ़ियों पर प्राप्त हुई थी, परंतु मैंने उन्हें ईश्वर के वरदान स्वरूप अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया है। मतलब वो इमरती की बहन है? इमरती? हाँ, वो इमरती की बहन है। अर्थात ये शास्त्री जी, मेरा और आपका एक गहरा संबंध है। कैसा संबंध? बस यूं समझ लीजिए कि मैं मथुरा का वसुदेव हूं और आप गोकुल के नंद हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।